ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? पिनी दीदी, ये सब हमारी नई भाभी की स्वागत करने का तरीका है। फूलों से स्वागत करेंगे हम हमारी मन्नू भैया की बीवी का। आपको कैसा लगा ये आइडिया? एकदम बंडल है। वैसे ये आइडिया है किसका? अच्छा, जरूर तुम्हारी जीजाजी का होगा। क्यों? सारे उटपटांग काम तुम्हें यही तो सिखाते हैं। अरे उटपटांग क्यों? ये बहुत कमाल का आइडिया है ना जीजाजी? कितना बढ़िया है। अब सोचो जरा, जैसे भैया और भाभी घर प्रवेश करेंगे, उन पर ये फूलों की बरसात होगी। कितना अच्छा लगेगा। आप भी ना बिनी दीदी? जीजू, यू आर अ जीनियस। थैंक यू। अरे चलो चलो, बहुत काम है। जीजू, अरे जीजाजी और आपकी सालियां, सारी साली आपके भक्तन बनी फिरती हैं। लड़कियों को इम्प्रेस करना खूब आता है आपको। अजी आप भी तो इम्प्रेस हो गई थी जब पहली बार मिली थी हमसे, समझे? सौंफ नहीं, वैसे रहने दीजिए। आपका ये रोक मुझ पे नहीं चलने वाला है। लो, सारी दुनिया शोहर का गुणगान गाती फिरती है और एक बीवी है कि कोई कदर ही नहीं इस बेचारे की। अजी जितना काम हमने आपके मौसेरे भाई की शादी में किया है ना, उतना काम तो हमने अपनी शादी में भी नहीं किया था। चाहो तो पूछ लो मौसी जी से। क्या कर रही हो? कब प्लेट टूट गई तो? अम्मा एक मिनट, आप ये फिर से प्लेट गुप्ता से मांग के लेके आए? तो और क्या करती, घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, रिश्तेदार हैं। जोड़ी के कपलेट भी तो नहीं बचे हमारे घर में। तो क्या कर रही है? नाच रही है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। हाँ चल जा, जाकर संदूक से वो क्या कहते हैं, वो खुशियाँ वाले मेज पोश वो लेकर आ। जा जा। माँ मुझे बहुत काम है। अरे क्या काम है? सुन तो रिद्धि, रिद्धि, अरे किसी को कुछ फिक्र नहीं है, कुछ फिक्र नहीं है किसी को। सारा काम अम्मा के भरोसे। बस ये नहीं कि अम्मा का हाथ बटाए। अरे मौसी जी, ये आप क्या कर रही? आप तो बैठ के बस हुक्म चलाइए। आज से 100 दिन आपके हैं। अजी आज आप सास बन गई हैं। हाँ, लेकिन घर में इतना सारा काम भी तो पड़ा है ना जमाई बाबू। अरे तो हम किस मर्ज की दवाएं लाइए? आप दीजिए। क्या कर रहे हैं? ए सुन 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 सुन, वो भैया भाभी का कमरा ठीक कर दिया? वो तो जीजा जी ने पहले ही टिप टॉप करके रखा हुआ है। अच्छा। हाय आबा दीदी। हाँ, कहाँ से ढूंढ के लेके आए इतने अच्छे जमाई राजा? देख लो, नगीना है नगीना। हाँ। अगर ये नहीं होते ना, सच कहती हूँ, शादी के घर का आधा काम भी नहीं पिटता। अरे वो बात तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी बहू अभी तक क्यों नहीं पहुंची भाई? हाँ, गाड़ी तो कब की आ चुकी होगी। शायद ऑटो रिक्शा नहीं मिला क्या उसे? अरे वाह, ऑटो रिक्शा क्यों? अरे बगल वाले श्रीवास्तव जी है ना, उनकी कार ले ली और ड्राइवर अलग से बुला लिया था। अब साले बाबू दुल्हन को लेकर पहली बार घर आ रहे हैं तो ठाट बाट में कोई कमी नहीं रहने देंगे हम। सही बात है। श्रीवास्तव अंकल ने अपनी गाड़ी दे दी? अरे वो तो बड़ी चिक चिक करते हैं, कोई छू बढ़ ले उनकी कार को। अरे होंगे बड़ी कार वाले तो अपने घर में होंगे, हमारे लिए तो श्रीवास्तव हैं बस। हमारे सामने तो वो चूं तक नहीं करते। बस फरमाइश की नहीं कि पूरी। अब साले साहब इस मीठी जबान का ही खाते हैं हम, समझे कि नहीं? बहू आ गई। अरे रुको, मैं देख के आता हूँ। हाँ। अरे तो फिर तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाके आरती की थाली लाओ ना। अरे रे 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 सत्यानाश हो तेरा। अरे मेरी गाड़ी में डेंट लगा दिया। अरे तू कैसा ड्राइवर है?
इतनी अच्छी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। कैसी गाड़ी पार्क करता तुझे समझ में नहीं आती क्या शर्मा जी? गाड़ी उधार ली है तो समझना चाहिए ना, कम से कम आप ही संभाल लेते। श्रीवास्तव साहब गलती से लग गई। जमाई बाबू आप कुछ करिए ना जमाई बाबू। हेलो, अरे नेटवर्क। अरे एक तो गाड़ी उधार ले लेते हैं, ऊपर से उसमें डेंट लगा देते हैं। अरे गाड़ी उधार ली है तो कम से कम संभाल के चलवाना चाहिए, है कि नहीं? बताइए। श्रीवास्तव साहब आप ठीक करवा लीजिए, जितने भी पैसे लगेंगे हम लोग दे देंगे। पैसे देने से क्या होता है? आप बताइए, पैसे देने से क्या होता है? ये गाड़ी की बॉडी तो खराब हो गई ना, ऊपर से आप कहते हैं कि पैसा दे देंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? सीमा, किसने कहा था कि पड़ोसियों से गाड़ी मांगकर उसमें बहू को विदा करा कर लाओ? अरे टैक्सी या रिक्शा में नहीं आ सकती थी क्या? तो जमाई बाबू ने कहा था, और बहू को क्या ऐसे ही ले आते? क्यों? टैक्सी या रिक्शा में लाते तब भी उतने ही प्यार से लाते, तो क्या जरूरत थी इतना दिखावा करने की? जरा सा डंडी तो है पापा, श्रीवास्तव अंकल भी इतना शोर मचा देते हैं। श्रीवास्तव साहब भले आदमी हैं, अरे उनकी गाड़ी में चोट लगी है तो उनको दर्द होगा कि नहीं? ये लो, नई बहू के कदम घर में पड़े नहीं और तमाशे शुरू। आते ही नुकसान कर दिया। देखिए शर्मा जी, अब जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। अब मेरा तो खाम का 4 से 4,500 रुपए का नुकसान हो गया ना। मिल जाएंगे श्रीवास्तव अंकल, हमने मना कब किया? 4,4,500 नहीं और खर्च कर देंगे, लेकिन आपको आपकी गाड़ी सही सलामत मिल जाएगी। इतने सारे लोगों के सामने तमाशा करने की क्या जरूरत है? मान सीमा, देख रही हो इसे? चुप हो जा। तुम्हें बताओ अम्मा, हम चुप क्यों रहे? पापा हमेशा हमें चुप कराते हैं, इनकी गाड़ी है तो क्या हो गया? कब से कह रहे हैं दिलाई देते हैं पापा को कार, पर पापा है कि चुप हो जा मनन, अब चुप हो जा। रिश्तेदारों के सामने तमाशा करना ठीक नहीं है ना बच्चा। पहले बहू को अंदर तो लेकर आ, बाद में बातें होते रहेगी, है ना? आओ बहू, आओ आओ बहू, आओ बहू, आ जाओ। चल आओ बहू। आज आओ, चल। आओ बहू, सीधे पैर से अंदर की तरफ उड़ेल दो। अरे यही सही टाइम है टोकरी पलटने का। क्या जीजा जी, टोकरी पलटी नहीं और आग भी बुझ गई? बिन्नी दीदी ने ना सही कहा था, एकदम बंडल आइडिया है। इतनी मेहनत करके क्या मिला? कुछ नहीं, ये आगे धरनी पड़ गई आपकी। अरे हमारी कोई गलती नहीं है, तुम लोगों ने रस्सी ही ठीक से नहीं बांधी। अच्छा, मैं तो बस ये लेटर देने आया था।
किसी कंपनी का मनु, कुरियर छोड़ ना, है। बाद में लिखा पढ़ते है हैं। अर्जेंट है, देखो। अरे किसके कोरियर है भैया? अरे आप लोग, अरे क्या कर रहे हो मुझे बताओ ना। मुझे यार एक मिनट। अरे साले साहब, अरे इस कोरियर में ऐसा है क्या कि आप शादी छोड़ो ना, बाद में मनु मनु विचार कर रहे हैं। छोड़ ना मन्नू, छोड़, बाद में कर। अरे क्या कर रहे हो ये? अरे क्या पहले इसका टेप नहीं खुल रहा है तो भैया फाड़ दो ना। ऐसे कैसे फाड़ दो? इम्पोर्टेंट हुआ था इसके अंदर। रिद्धि जा तो कैंची लेके आ। कैंची कहाँ मिलेगी उसे शादी के घर में? छोड़ देना। इसका टेप नहीं खुल रहा। अरे कैंची नहीं है तो चाकू ले आओ। मनु संभाल के मनु, क्या कर रहे हो? अब क्या है देखना, खोल। बता आप क्या लिखा हुआ है? क्या हुआ? बता दो कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? अंग्रेजी में। भैया जल्दी पढ़ो। मनन की नौकरी लग गई, पूरे 35,000 की। अरे मदन भैया, ऐसा है कि आप जब जहाँ जहाँ चलेंगे ना, ये आपके साथ ही चलेंगी। भाई जिंदगी भर का रिश्ता बन गया है आप दोनों के बीच। 30,000 की नौकरी लगी, सुना ना? हाँ हाँ, 30,000 कम नहीं पड़े, कितने लगी? साले बाप इधर आइए, आप इधर आइए। मन्नू को नौकरी लगी। अच्छा, तो तुम हो मन्नू की बहू। अरे बेटा, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। हम तुम्हारी चाची सास लगते हैं। दूधो नहाओ, पूतो फलो। और बेटा, हमें तुमसे एक बात करनी थी। वो क्या है कि हमारे दामाद का छोटा भाई है ना, वो काम के लिए बहुत भाग दौड़ कर रहा है। मन्नू से कह के उसकी कहीं अच्छी नौकरी लगवा देना। अच्छा, याद रखना बेटा, अच्छी नौकरी जरूर लगवा देना। खुश रहो। चलो हम चलते हैं, ठीक है बेटा? अरे इसकी तो नौकरी लग गई। अरे मुझे पता था कि लगेगी। बहू बड़े सौभाग्य लेकर आई है सीमा। गृह लक्ष्मी आई है सीमा, गृह लक्ष्मी। बन्नो रानी तुम्हें सियानी होना ही था, होना ही था, होना ही था। एक राजा की तुमको रानी होना ही था, होना ही था, होना ही था। बन्नो रानी एक दिन तुमको बने राजा के घर डोली में जाके हम सखियों से यूं अनजानी होना ही था, होना ही था, होना ही था। बन्नो रानी तुम्हें सियानी होना ही था, होना ही था, होना ही था। अरे साले साहब को तो मैंने ही सलाह दी थी कि इस जॉब के लिए अप्लाई करें।
हाँ, अरे वो तुम अरे चलो चलो जल्दी चलो भाई, भाभी की बेकरारी बढ़ती जा रही है। टेंशन हो रहा है ना। भाभी शर्मा ओहो शर्मा भी रही है। अरे चिंता मत करो भैया, आ जाएंगे। चलो चलो रिद्धि जरा पीछे आओ। भाई ये जो पान है ना, हमारे मन्नू भैया को खिला देना और साथ में दूध भी पिला देना। हाँ? चलो चलो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो भी। चलो लड़कियों, अब जरा हम दूल्हे पार्टी को लेकर आते। कुछ नेक शेक भी तो वसूलना है, क्यों? चलो जल्दी भागो, चलो जल्दी भागो भागो।